नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सीताकांत आपके अपने YouTube चैनल द केमिस्ट्री वाला में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक तत्वों के आवर्त वर्ग और ब्लॉक के निर्धारण का। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास कक्षा 9 में पढ़ा था कि हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से बनाते हैं। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद हम लोग उनके आवर्त वर्ग और ब्लॉक का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें कि आवर्त वर्ग और ब्लॉक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो इसका एक वीडियो मैंने आपके इस YouTube चैनल पर सबसे पहले अपलोड किया है। प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक दिया है और उसका आवर्त वर्ग और ब्लॉक निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो प्यारे बच्चों, उसके बारे में जानने के लिए सर्वप्रथम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवश्यकता होती है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो तत्व के परमाणु क्रमांक के अनुसार उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को भिन्न भिन्न कोशों और उसमें निर्धारित ऑर्बिटलों में हुंड-अबाउ नियमों के अनुसार वर्गीकृत करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अर्थात भिन्न भिन्न कोशों में उपस्थित ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों को वितरित करने की क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम N+L की जानकारी होना आवश्यक है। N+L नियम एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है, जिसके अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हमें किस कोश में भरना है। प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कुछ उदाहरणों द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरे पास प्रश्न दिया है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 या कुछ भी हो। जैसे मान लेते हैं परमाणु क्रमांक 17 या 19, तो परमाणु क्रमांक 19 है। अब हमें ये तो मालूम है कि तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 19 है। अब लेकिन यदि इस तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति की बात करें, तो हम इसकी स्थिति के बारे में कुछ सटीक जानकारी नहीं दे सकते हैं। आवर्त वर्ग और ब्लॉक की सटीक जानकारी के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ज्ञान होना आवश्यक है। परमाणु क्रमांक 19 की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम संख्याओं को लिखते हैं। 1, 2 को लिखा 2 बार, 1 को लिखा 1 बार, 2 को लिखा 2 बार, 3 को लिखा 3 बार, और ऐसे ही 4 को हमने लिख दिया 4 बार। और सिंपल है, 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार और 4 को 4 बार लिख दिया। फिर क्या करेंगे? फिर इनके कोशों के अनुसार इनके पीछे, इसके पीछे S से शुरुआत करेंगे, इसके पीछे भी S, फिर P, फिर इसमें क्या आएगा? S से शुरुआत करेंगे, P और T। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा? S, P, D और F। सिंपल है। फिर हम ये जानते हैं कि S उपकोश में 1 ऑर्बिटल, P उपकोश में 3 ऑर्बिटल और D उपकोश में 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो S उपकोश में हमने 2 भर दिए, इस उपकोश में भी 2, इसमें हमने 1 में 2, तो 3 में 6 भर दिए, इसमें हमने 2 भर दिए, और हमारे पास हो गए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, और इसमें हमने भर दिए 6, 18, और हमारे पास अब बचा इलेक्ट्रॉन 1, जिसको हमने भर दिया इसमें। अब हम 3D में नहीं भरते हैं, 4s में भरते हैं। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है N+L नियम। तो N+L नियम के लिए एक अलग से वीडियो हम आपको डाल देंगे,
जिसमें हम आपको बता देंगे कि n+n नियम क्या होता है और वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किस प्रकार से अप्लाई होता है। यहां हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन चौथी कोष में गया और चौथी कोष में जो इलेक्ट्रॉन गया उस इलेक्ट्रॉन के जाने से अब इसका आवर्त वर्ग और ब्लॉक क्या बनेगा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन दबाएं। अब इसके आगे देखें कि जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बना, तो हम बात किसकी करेंगे, इसके आवर्त वर्ग और ब्लॉक की बात करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम बात करेंगे बेटा ब्लॉक की। किसकी बात करेंगे, ब्लॉक। देखिए ब्लॉक क्या होता है, किसी तत्व का ब्लॉक अर्थात उसके अंतिम उपकोष की बात करता है। ब्लॉक किसको बताता है, उसके उपकोष को बताता है। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में गया है, अर्थात इस परमाणु क्रमांक 19 वाले तत्व का जो ब्लॉक होगा वो क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, s, क्योंकि ब्लॉक क्या होता है, अंतिम उपकोष। जिस उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वही क्या होता है, उसका ब्लॉक होता है। दूसरा इसके बाद आता है आवर्त। क्या आता है बेटा, आवर्त। आवर्त की अगर हम बात करें तो इसका आवर्त क्या हो जाएगा, आवर्त बराबर होता है जिस कोष तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं। मतलब पहली कोष भर गई मतलब खत्म, दूसरी भी और तीसरी भी। इलेक्ट्रॉन कहां तक गए, तो इलेक्ट्रॉन चौथी कोष तक गए तो आवर्त बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग के लिए सबके अलग अलग फार्मूले होते हैं जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि वर्ग के फार्मूले क्या होते हैं। यदि हम बात करें एस ब्लॉक के लिए तो एस ब्लॉक के लिए वर्ग बराबर होता है अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अंतिम कोष चौथी कोष है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 1, यानी ये इसका हो जाएगा आवर्त वर्ग और ब्लॉक। इसी प्रकार जैसे हमारे पास परमाणु क्रमांक 19 ना हो, मान लीजिए हमारे पास परमाणु क्रमांक 17 हो, तो 17 में हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा देंगे और इलेक्ट्रॉन यहां से हटा देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा परमाणु क्रमांक किसके लिए, 17 के लिए। अब 17 के लिए हो जाएगा तो इसी पे अप्लाई करिए और देखिए क्या हो जाएगा भैया। अब ये तो सब खाली है, इनको हम क्या करते हैं, इन्हें हटा देते हैं। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं जैसे ब्लॉक की बात करें। किसकी बात करें, 17 के लिए हम बात करें ब्लॉक की, तो वही फार्मूला क्या हो जाएगा, ब्लॉक बराबर अंतिम उपकोष। अंतिम उपकोष मतलब खाली उपकोष। खाली उपकोष मतलब कौन सी है, ये भरी है, ये भरी है, ये भरी और ये भी भरी, ये तो पूरी खाली है। ये क्या है, ये उपकोष जो है हमारी वो रिक्त है जिसमें इलेक्ट्रॉन गए तो लेकिन ये पूर्णतः भरी नहीं है, इसलिए इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, P। ब्लॉक क्या हो जाएगा, P। अब इलेक्ट्रॉन कहां तक गए, तो पहली भर गई, दूसरी भर गई, तीसरी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो तीसरी में गए तो इसका आवर्त बराबर क्या हो जाएगा, आवर्त बराबर हो जाएगा कौन सा, 3। ऐसे ही अगर हम बात करें वर्ग की तो P के लिए वर्ग बराबर क्या होता है बेटा, P के लिए वर्ग बराबर होता है 10 प्लस अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन। अब ये पहली कोष ये दूसरी कोष और ये बाहरी कोष अंतिम कोष। अब अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 2 ये हो गए और 5 ये हो गए, अर्थात ये पूरे हो जाएंगे 5 और 2 7, यानी इसका वर्ग बराबर हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा, 17। एक ही हो गया। अब इसी प्रकार से अगर हमारे पास परमाणु क्रमांक इसके अतिरिक्त दिया हो, इसके अतिरिक्त हमारे पास परमाणु क्रमांक दिया हो, जैसे मान लीजिए परमाणु क्रमांक दिया है 25। कितना दिया है, 25। तो 25 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 25 के लिए हमारा हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s में 2 जाएंगे, वो n+l के अनुसार जाते हैं और n+l का हम वीडियो आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हम उसको आप जा करके इसी में सर्च करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर से हम एक आपको n+l के लिए वीडियो डाल देंगे, जैसा भी आप कमेंट बताएंगे वैसा हम लोग उसके लिए वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो ये 2 2 4 6 10 2 12 6 18 तो 20 हो गए, हमारे पास बचे कितने, 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, डी में। यहाँ बच्चों ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कोई घबराने की बात नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है। और इस आसान से टॉपिक में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहली बात हम किसकी करते हैं बेटा, ब्लॉक की। किसकी बात करते हैं, ब्लॉक की। तो बेटा एक चीज ध्यान देना, मैंने कहा ना जो कोष खाली हो, जैसे हम यहाँ एस की बात करें तो भरा है, पी की बात करें भरा है, एस की बात करें भरा है,
लेकिन जो डी है हमारे पास उसमें अधिकतम 10 जा सकते हैं और 5 ही है, इसका मतलब डी क्या है, खाली है। तो जब डी खाली है तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आवर्त की। किसकी बात करेंगे बेटे, आवर्त की। अब आवर्त की अगर हम बात करें तो ये है, ये है, ये आखिरी कौन सा है, तो आखिरी चौथा है। कौन सा है बेटा, चौथा। इलेक्ट्रॉन में देखा ना, जहां तक जाए, जहां तक जाए तो कहा जा रहा है तीसरे तो चौथे तक जा रहे हैं, 4 तक जा रहे हैं, तो आवर्त बराबर 4 हो जाएगा। इसके बाद बात आती है वर्ग की। तो भैया वर्ग के लिए डी के जो फार्मूले होते हैं उसको हमने पहले ही बताया और हम फार्मूले आपको फिर से बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हम फार्मूले n+n नियम आदि पर चर्चा कर लेंगे। अच्छा, अब इसके लिए अगर हम बात करें तो आप फटाक से क्या बता देंगे, वर्ग। अब वर्ग के लिए क्या होता है, जब डी ब्लॉक हो, कौन सा ब्लॉक हो, डी, तो डी के लिए 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है z माइनस जेड, एक होता है वर्ग बराबर z माइनस 18। यदि परमाणु क्रमांक कितना हो, अगर परमाणु क्रमांक कितना हो, 21 से 30 हो तो z माइनस 18। अब कितना है, 21 से 30 के बीच में 25 आएगा तो z माइनस 18। अब z कितना है, z मतलब परमाणु क्रमांक, तो 25 माइनस 18 बराबर 7। इसको भी आप मिला लीजिए, यानी अब इसका हम मिलान कर लेते हैं। यदि आवर्त सारणी से मिलाएंगे तो परमाणु क्रमांक 19 के लिए ब्लॉक S आवर्त 4 वर्ग 1 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 17 के लिए ब्लॉक P आवर्त 3 और वर्ग 17 हो जाएगा। ब्लॉक और परमाणु क्रमांक 25 के लिए ब्लॉक D आवर्त 4 और वर्ग 7 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें तथा अब अगले n+n नियम और n+n नियम के साथ साथ इनके जो फार्मूले हैं उन फार्मूलों के लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।